ईरान ने क्लस्टर बमों से लैस खैबर शकन मिसाइलों से तल अबीब पर हमला कर दिया। ज़राए के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर एक साथ दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया। हमले के वक्त तल अबीब में सायरन भी नहीं बजाए गए। पासदारान इनकलाब ब्रिगेड जनरल अली मोहम्मद नाइनी ने कहा कि ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। ईरान नई किस्म के स्ट्रैटेजिक हथियार मुतारिफ करवाने वाला है जो अभी तक जंग में इस्तेमाल नहीं हुए थे। अमेरिका की जानिब से 30 से ज़्यादा ईरानी बहरी जहाज़ों को डुबो देने या तबाह करने के दावे के बाद ईरान ने भी अमेरिका के बहरी जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ ईरान में इत्तेहादी ग्रोहों की जानिब से अमेरिकी बहरी जहाज़ या तैयारा बरदार जहाज़ पर हमले के दावे सामने आए, जिसमें ईरान इनकलाब ने अमरीकी बहरी जहाज़ को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरानी ज़राए के मुताबिक ड्रोन्स या बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए अमरीकी बहरी जहाज़ों को हदफ बनाया गया, जिसके बाद अमरीकी बहरी दस्ते ने अपने बहरी बीड़े को महफूज दूर तक पीछे हटने का फैसला किया। ये वाक़या मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी का हिस्सा है, जहाँ अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर जवाबी दस्तावेज़ी या फ़ौजी हमले शुरू कर रखे थे, जिससे ख़त्ते में कशीदगी तेज़ी से बढ़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब और सफ़ीर अमीर सईद एरोनी ने कहा है कि ईरान के सरबराह आला के इंतखाब के बारे में अमेरिकी सदर के मुबैना बयानात बैनुल-अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान अपने दाखिली उमूर में किसी भी बैरूनी मुदाखलत की कभी इजाज़त नहीं देगा। ईरानी सफ़ीर का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका ने ईरान की आला क़यादत के इंतखाब पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे, जिसे तेहरान ने सख्ती से मुस्तरद किया है। President of the United States regarding the election of a new supreme leader in Iran constitute a clear violation of the principles of non-interference in the internal affairs of states as enshrined in the Charter of the United Nations. Iran is a sovereign and independent state. It does not accept and will never allow any foreign power to interfere in its internal affairs. Our Constitution is clear. The selection of Iran's leadership will take place strictly in accordance with our constitutional procedures and solely by the will of the Iranian people, without any foreign interference. The alleged statement by the President of the United States लिबनान में जारी इसराइली फ़िज़ाई हमलों के बाइस बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। लिबनानी हुक्काम के मुताबिक पीर से शुरू होने वाले हमलों में अब तक कम से कम 217 अफराद हलाक जबकि 798 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। लिबनान के वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से फ़ौरी मदद की अपील करते हुए खबरदार किया है कि बड़े पैमाने पर लोगों के नकल मकानी के बाइस एक संगीन इंसानी बहरान जन्म ले सकता है। उनके मुताबिक हज़ारों अफराद अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। लिबनान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने जुमे की दोपहर बेरूत के जनूबी इलाकों में दोबारा फ़िज़ाई हमले किए। ये हमले रात के शदीद बमबारी के बाद किए गए, जिनसे इलाके में भारी नुकसान हुआ और बड़ी तादाद में लोग महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी कर गए। पोलैंड के वज़ीर मिखाइल बारानोस्की ने खबरदार किया है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी होती है और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मज़ीद बढ़ती है तो इसके आलमी मैशियत पर संगीन असरात मरतब हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ात और बढ़ती हुई फ़ौजी सरगर्मियों के बाइस आलमी तवन्नाई की सप्लाई मुतासिर होने का ख़दशा है। उनके मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ आलमी तेल की तरसील का एक इंतहाई अहम रास्ता है और अगर यहाँ नकल व हमल मुतासिर हुई तो दुनिया भर की मंडियों पर इसके असरात महसूस किए जाएंगे।
So we look forward to the fastest possible cessation of hostilities and going back to the diplomatic track. We all are seeing that the Strait of Hormuz being blocked and the escalation by Iran into the Middle East, broader Middle East, and especially the Gulf countries is making the situation far worse. We are seeing already an impact on energy, both when it comes to gas and when it comes to oil. Again, if the conflict continues, this will have a negative impact beyond what we are currently seeing on the world's economy. Sure. So first, what's important to remember is that we are building a strategic partnership with India. Prime Minister Modi visited in 2024. He invited Prime Minister Tusk to visit perhaps already this year. So we are, besides building the bilateral ties, we have just concluded FTA between EU and India. The negotiations have been concluded. This gives us a framework to build our business to business and government to government relations. So I'll be back in few weeks, maybe few months with a business delegation to really implement the अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में दावा किया है कि ईरान की फौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के दौरान ईरान की फौज, बहरिया और फिजाइया को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जबकि कई आला अस्करी रहनुमा भी हलाक हो गए हैं। सदर ट्रंप के मुताबिक इस कार्रवाई में ईरान के 32 जंगी जहाज समंदर में डुबो दिए गए, जिसके नतीजे में ईरानी बहरी ताकत को बड़ा धचका लगा है। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी खित्ते में अपनी सिक्योरिटी और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। Very well. Somebody said, how would you score it from 0 to 10? I said, I'd give it a 12 to a 15. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. Other than that, they're doing very well, Coach. Very well. We're doing, our military is doing phenomenally. That's the big thing for this week. We seem to have a new thing every week, but the situation with a very bad and very sick group of leaders who were killing a lot of people. A lot of our people were being killed. They were being maimed. They were being destroyed with their bombs all over the place, planted in roads, and we call them the roadside bombs, walking around without legs, without arms, face blasted, killed many, many people. And we had a choice. We could take it and go on like that for years or do something about it, and we did something about it, and people are very impressed with our military, and they admire our military with what happened in Venezuela and what's happening now, what's happened with the B-2 bombers before this, where they took out the nuclear capability or potential of Iran. I think we're right now we're a country that's more respected than we've ever been respected before. Iran, we're doing very well. Somebody said, how would you score it from 0 to 10? I said, I'd give it a 12 to a 15. Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set.